हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साजिद एकेडमी। आज का टॉपिक है एनर्जी बैंड थियरी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल एनर्जी, एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड के अंदर वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नेक्स्ट लेसन होगा सेमीकंडक्टर। अगर वो टॉपिक अच्छे से समझना है तो आज का वीडियो और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और इससे पहले का टॉपिक था मेरा एटम, और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। ऑर्बिटल एनर्जी, एनर्जी बैंड। जैसे कि हम इससे पहले की क्लास में पढ़े थे कि ये एटम का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं अपने ऑर्बिट में। KLM ये ऑर्बिट्स है, ठीक है। और N = 1, 2, 3 ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के कितने सब ऑर्बिट्स हो सकते हैं, ठीक है। और पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि हर ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है, यानी कि हर ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एनर्जी होता है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो एनर्जीज होती हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन की मोमेंट की वजह से मिलती है और पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस से उसके बीच के दूरी और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिलती है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 इंटू Z²/n²। यहाँ पर Z² क्या है? Z मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है, और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एग्जाम्पल ऑर्बिटल एनर्जी का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आइसोलेटेड एटम, ठीक है। आइसोलेटेड एटम मतलब एक अकेला एटम, ठीक है। उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल में रख के उसकी एनर्जी को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z = 1 है, यानी कि एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, ठीक है। अगर मान लेते हैं K शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, K शेल में ये इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? N = 1। K शेल की एनर्जी क्या होगी? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 इंटू Z²/n², ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? जो ऑर्बिटल एनर्जी की यूनिट, ठीक है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 13.6 सेम रहेगा और 1² यानी कि ये Z = 1 है और N = 1, ठीक है। तो वैल्यू कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस वाले जो K शेल में आपका जो ऑर्बिटल एनर्जी है वो कितना रहेगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह अगर इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हम सेकेंड ऑर्बिट यानी कि यहाँ पर रखते हैं तो उसका क्या होगा? ये क्या है? L शेल। L शेल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है N = एनर्जी लेवल का फॉर्मूला में हम इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। Z सेम रहेगा जो कि चेंज नहीं होगा, ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, यानी कि 2² यानी कि 4, ठीक है। इसको डिवाइड करने से हमारे को वैल्यू मिलेगी इतनी, ठीक है। वैल्यू कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी लेवल इतनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी को हम तीसरे ऑर्बिट में रखते हैं। तीसरा ऑर्बिट क्या है? M ऑर्बिट, ठीक है, यानी कि उसका N = 3, M शेल N = 3।
उसका एनर्जी वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, z चेंज नहीं होगा, 3 स्क्वायर यानी कि 9, तो 9 से डिवाइड करने से कितना वैल्यू आएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि हाइड्रोजन एटम में इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हम स्टडी पर्पस के लिए एग्जामिन करने के लिए देख रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी लेवल्स कैसे वेरी करती हैं। नेक्स्ट, इस इलेक्ट्रॉन को पांचवा शेल यानी कि क्या है, यहाँ पर रखते हैं O में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, n = 5 स्क्वायर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 25, ठीक है, यानी कि 0 के बराबर। इस तरह से वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने एक चीज नोट की है तो वो क्या है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है यानी कि उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो उसकी एनर्जी लेवल कम होती जा रही है। एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब कुछ नहीं है, ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। इन एनर्जी लेवल्स को हम हॉरिजॉन्टली, ये क्या अभी सर्कुलर है तो इसको हॉरिजॉन्टली लाइन खींचेंगे तो वो बन जाएगा आपका एनर्जी लेवल। ठीक है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस होगा ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट लाइन होगी जो कि -13.6, 12 और 14 के बीच में होगा, यहाँ पर कहीं -13.6 ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद -3.4 ये होगा -3.4, तो -3.4 कहाँ है, यहाँ और इसके बीच में, तो ये आपका -3.4 वाला एनर्जी लेवल है जो कि L शेल n नंबर 2। ठीक है, इसी तरह बाकी इस वाले डायग्राम को क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, और जो ये एनर्जी लेवल और ये एनर्जी लेवल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है या फिर ये जंप करके यहाँ पर पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहने के लिए प्रोहिबिशन है। ठीक है, तो अभी तक ऑर्बिटल एनर्जी के एग्जाम्पल से हम कुछ की पॉइंट्स सीखने को मिले, वो क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस या ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रहा, एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा है। उसके बाद फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, एनर्जी लेवल टू एनर्जी लेवल के बीच के डिस्टेंस या गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस इलेक्ट्रॉन को ये ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप करना है तो उसको कितनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, ये वाली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, -13.6। ठीक है, और ये वाली इसकी कितनी है, -3.4। ये माइनस क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए, तो डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करने से ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस ऑर्बिट में आ सकता है। ठीक है, ये प्लैंक्स क्वांटम थियरी बताती है, जिसमें E2 - E1 = hf, जो कि हमने यहां पर किया। एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड क्या होता है, अभी तक हमने देखा एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल का क्या एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर फिगर था, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वही अगर एनर्जी बैंड मतलब बैंड में क्या होता है, रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होंगे, यानी कि -13.2 से -13.8। ठीक है, ये क्या हुआ, इसमें दो वैल्यूज हैं, एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है, यानी कि ये रेंज है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स। आइसोलेटेड एटम, हम अभी तक इससे पहले पढ़े थे एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम मतलब जो कि अकेला सिंगल एटम। ठीक है, अभी सिंगल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट करती हैं,
एक तो उस एटम का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होगा और दूसरा उसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनका रिपल्शन फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन जब क्रिस्टल की बात करते हैं, क्योंकि हमारे नेचर में क्या एक आइसोलेटेड एटम अवेलेबल होता है, मिलता है नहीं, लेकिन क्रिस्टल के रूप में मिलता है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स मिलके एक क्रिस्टल बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो एग्जाम्पल में लिया है, इस क्रिस्टल के अंदर 100 एटम्स हैं मान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर ये एटम है मेरा, ये वाला एटम, इस एटम के इलेक्ट्रॉन पे कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? एक तो खुद के फोर्सेस, यानी कि खुद के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स और खुद के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिपल्शन फोर्स, ये तो एक्ट करेंगे ही करेंगे। साथ में इसके एडिशनल में क्या एक्ट करेगा? जो इसके साइड में ये एटम है, 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 ठीक है, ये एटम है, इन सारे एटम्स का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा और उनके इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन फोर्स। तो इससे क्या पता चल रहा है? आइसोलेटेड एटम में आपका एनर्जी लेवल जो बनता है वो -13.6। ऐसा कोई भी एटम उठा के देखो, अगर इनमें से भी अगर ये एटम को मैंने अलग करके अगर देखा तो उसका भी -13.6 ही होता है। ठीक है, लेकिन जब वो क्रिस्टल में होता है तो क्या है, एटम टू एटम डिस्टेंस बहुत कम है और उनके अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस भी है, और इस क्रिस्टल में हर एक एटम की अपनी अपनी जगह है और उसी जगह के हिसाब से उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्सेस और रिपल्शन फोर्सेस अप्लाई है। तो इनमें जितने भी एटम्स है, उन सभी एटम्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का एक एनर्जी लेवल होता है, वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। किससे? इससे। क्यों? क्योंकि इनके अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस की वजह से। लेकिन सेम कभी नहीं होते। जैसे यहाँ पर सेम है, कोई भी अलग अलग एटम को लेके देखे तो उसमें सेम मिलेगा, लेकिन जब क्रिस्टल की बात करते हैं तो किसी भी एटम का एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा, स्लाइटली कम ज्यादा हो सकता है। यानी कि हर एक एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, ये एक आइसोलेटेड एटम है। ठीक है, आइसोलेटेड एटम के अंदर एनर्जी लेवल जो अभी तक मैंने बताया था वो ये 13.6। ऐसा सभी आइसोलेटेड एटम का 13.6 ही होता है। लेकिन जब बात आती है क्रिस्टल के अंदर, यहाँ पर क्या आइसोलेटेड एटम के अंदर एक ही एनर्जी लेवल है, लेकिन क्रिस्टल में कितने एटम है? 100 एटम है। तो 100 एटम्स हैं तो एनर्जी लेवल कितने होंगे? ये भी 100 एनर्जी लेवल होंगे। ठीक है, और हर एनर्जी लेवल यूनिक होता है, यानी कि हर एनर्जी लेवल में अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो एक की 13.2 होगी, एक की 13.22, एक की 13.24, ऐसे करके टोटल 100 एनर्जी लेवल्स होते हैं और कोई भी दो एनर्जी लेवल सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है और एक आपको मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या है, ये पूरा मिलके क्या बनेगा आपका एनर्जी बैंड। ये आइसोलेटेड एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम है। ठीक है, जो कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्रिस्टल का होगा तो अगर 100 एटम होंगे अगर क्रिस्टल में, तो ये कितने बनेंगे? ये 100 एनर्जी लेवल बनेंगे। ठीक है, इसी तरह ये भी 100 एनर्जी। अगर यहाँ पर क्रिस्टल में 1 लाख है, 1 लाख एटम्स है, तो ये एनर्जी लेवल कितने बनेंगे? ये भी 1 लाख एनर्जी लेवल बनेंगे और ये भी 1 लाख एनर्जी लेवल। तो इसके अंदर मिनिमम वैल्यू भी है और मैक्सिमम वैल्यू भी है, मिनिमम और मैक्सिमम। इसके अंदर भी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये क्या बन रहे हैं? सेट ऑफ या रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। ठीक है, ठीक इसी तरह इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होगा? इस तरह से होगा। ये एक एनर्जी बैंड है और ये एक एनर्जी बैंड है, और एनर्जी बैंड टू एनर्जी बैंड के बीच में जो गैप है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। एग्जाम्पल एनर्जी बैंड का एक लिथियम एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, लिथियम एलिमेंट के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन होती हैं। उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो वो ऐसे होगा 1s2 2s1 2p0, यानी कि के शेल यहाँ पर ये वाला है। अगर एनर्जी लेवल डायग्राम में देखें तो ये वाला है। के शेल के इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी कितनी होगी? 2n² फार्मूला के हिसाब से 2। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और एनर्जी लेवल डायग्राम आइसोलेटेड एटम का इसमें देखें तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन। और एल शेल में, एल शेल n = 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन
कितने होंगे, ऑक्यूपेंसी कितना होगा, 2n² फार्मूला के हिसाब से 8 होंगे। ठीक है, इसके अंदर 2 ऑर्बिट होते हैं, तो 2s वाले ऑर्बिट में 2 होंगे, 2p ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बचे कितने यहाँ पर लिथियम एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन 2s वाले ऑर्बिट में ऑक्यूपाई करा। अगर एनर्जी लेवल डायग्राम में देखें तो ये है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। ये आइसोलेटेड एटम का है, ये आइसोलेटेड एटम, ये आइसोलेटेड एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम है, और ये क्रिस्टल का एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी बैंड का डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इनिशियली n इज इक्वल टू 1, यानी कि इस वाले एनर्जी लेवल में कितना, ये सिंगल एटम का है तो सिंगल एनर्जी लेवल होगा, और यहाँ पर 100 एटम का क्रिस्टल है तो 100 एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, तो एक एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, रह सकते हैं 2, और है कितने 2, तो ये क्या फिल्ड है। ठीक है, इसी तरह अगर 100 एनर्जी लेवल्स हैं तो 100 एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 200 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फील्ड बैंड माना जाता है। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 2, ठीक है, यानी कि 2s वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ फील्ड है। ये क्या है, सिंगल एनर्जी लेवल के लिए। अगर क्रिस्टल की बात करूं जिसमें 100 एटम्स हैं, तो उसके कैसे होगा, 100 एटम्स मतलब 100 एनर्जी लेवल्स। ठीक है, 100 एनर्जी लेवल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, 100 इंटू 1, यानी कि टोटल 100 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 100 खाली जगह होती है, 100 एम्प्टी। तो इस वाले एनर्जी बैंड को फील्ड एनर्जी बैंड बोलते हैं, और इस वाले एनर्जी बैंड को हाफ फील्ड एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक है, और ये जो n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 इसमें बैंड नहीं है, तो ये अनऑक्यूपाइड बैंड है। वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड किसमें होते हैं, सिर्फ वैलेंसी ऑर्बिट में होते हैं। अभी वैलेंसी ऑर्बिट क्या होता है, वैलेंसी ऑर्बिट मतलब किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंसी ऑर्बिट कहते हैं, यानी कि लास्ट वाले ऑर्बिट को वैलेंसी ऑर्बिट। यहाँ इस डायग्राम में आपका n इज इक्वल टू 2, यानी कि L शेल जो है ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अगर इसका मैं आइसोलेटेड एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम देखता हूं तो वो ऐसे होगा। इसमें आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, ये वाला आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ठीक है, तो हमारे को वैलेंसी और कंडक्शन बैंड के लिए n इज इक्वल टू 1, यानी कि इनर ऑर्बिट की कोई जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें पढ़ना है सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में, यानी कि वैलेंसी ऑर्बिट के बारे में। तो वैलेंसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, लेकिन है कितने, 1। तो जो एनर्जी लेवल है वो ऐसे दिखेगा, यानी कि ये आपका एनर्जी लेवल है। तो इसमें जो रेड कलर से दिखा है वो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, और ब्लू कलर से जो दिखा है वो खाली है। ठीक है, अगर ये सिर्फ किसका है, एक एनर्जी लेवल का, यानी कि एक आइसोलेटेड एटम का। अगर क्रिस्टल की बात करें तो उसमें कितने, हमारे पास जो एग्जाम्पल के तौर पर जो क्रिस्टल लिया हुआ है उसमें कितने एटम है, टोटल 100 एटम है। तो 100 एटम के लिए आपका इस टाइप का एनर्जी लेवल कितने बनेंगे, 100 बनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 100। ठीक है, और 100 में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा और एक एक खाली होगा, यानी कि क्या है, 100 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और 100 इलेक्ट्रॉन खाली होंगे। इस तरह से कब दिखाई देता है, जब एटम टू एटम डिस्टेंस होगा वो थोड़ा दूर होगा, लेकिन इस एटम का न्यूक्लियस जो है उसका अट्रैक्शन फोर्स इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन पे होगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्सेस अप्लाई होंगे, तब इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन क्रिस्टल में कैसा होता है, क्रिस्टल में एटम टू एटम डिस्टेंस बिल्कुल करीब करीब होता है, तो इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा होता है। तो उस टाइम वहां पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होने से कैसे दिखाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जगह की खाली है वहां पर जो दूसरे एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा। तो उस टाइम क्या होगा, टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने 100 एनर्जी लेवल है, 100 एनर्जी लेवल में 50 आपके फिल हो जाएंगे और 50 खाली रहेंगे। ठीक है,
तो उसको एनर्जी लेवल के हिसाब से कैसा बनेगा, इस तरह से बैंड बनेगा। यानी कि ये आपका फिल हो चुका है और ये आपका बिल्कुल खाली है, ठीक है, ये वाला। इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। तो जूम इन करने से ऐसा होगा, ये जो नीचे वाला ये है, ये क्या है, भरा हुआ है और ऊपर वाला खाली है। तो ये जो नीचे वाला भरा हुआ है इसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड, और ऊपर खाली जो है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कि यही इलेक्ट्रॉन्स है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो सकता है या फिर पार्शियली फिल्ड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट और उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर डिफरेंसेस देखते हैं। तो वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और वो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल्स है उनके रेंजेस को वैलेंसी बैंड कहते हैं। और ये क्या फुल्ली फिल्ड होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इनको गर्म किया जाए या इनको हीट दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स गर्म होके अपनी एनर्जी बैंड क्रॉस करके इस वाले में आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एनर्जी गेन करके मतलब वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे। कंडक्शन बैंड की बात करें तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इनकी जो एनर्जी रेंजेस है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये कंडक्शन बैंड कैसा होता है, एम्प्टी हो सकता है या फिर पार्शियली फिल्ड होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट टू एलिमेंट डिफरेंट रहता है, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फेसबुक ट्विटर में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।